आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों का ये खजाना आपके समक्ष रखते हैं और आपको बताते हैं कि आपका दिन आज कैसा जाएगा। कुछ ऐसे जरूरी बिंदु, कुछ ऐसी जरूरी बातें जो हम हर सुबह अक्सर इस कार्यक्रम में आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपकी दिनचर्या अच्छी रहे, आपका फ्यूचर सेफ रहे और आप ज्योतिष के माध्यम से उस हर एक मंजिल को पा सकों जो आपने कभी सपने में भी सोची थी। तो इन सब बातों को लेकर हम हर सुबह चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 27 जून रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:29 पर, शाम को अस्तों के 7:30 पर, विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीय, नक्षत्र श्रवणा, योग वैधृति, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय शाम 5:45 से रात्रि 7:30 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:56 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि रविवार का दिन हो और कुछ ऐसे उपाय जो आपकी सेहत के लिए, सुख समृद्धि के लिए, यानी कि आप जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं उन सब को हासिल करने के लिए इतवार के दिन किए गए उपाय आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति करवाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं वह उपाय कौन से हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, इससे ही जीवन है। इसी तरह कुंडली में सूर्य बहुत अहम है। वह सेहत, सुख समृद्धि, अच्छे रिश्ते, मान सम्मान सब कुछ देता है। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो रविवार के दिन कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। सूर्य को हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा ज्योतिष में भी सूर्य का बहुत महत्व है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। वह हर महीने राशि बदलते हैं। सूर्य मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र, सेहत और सफलता का कारक होते हैं। लिहाजा जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनकी जिंदगी में मानहानि होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा उनके पिता और गुरु से संबंध भी अच्छे नहीं रहते। ऐसे में कुछ उपाय करके इन दोषों को कम या दूर किया जा सकता है। रविवार के दिन आप क्या ऐसे उपाय करें? रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने और उनके कुछ उपाय करने से कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। ये आसान उपाय करने से जिंदगी में सुख समृद्धि आती है, जातक को अच्छी सेहत मिलती है और उसके रिश्ते बेहतर होते जाते हैं। सूर्य भगवान को रोजाना जल चढ़ाएं। कम से कम रविवार के दिन तो सूर्य देव को अवश्य जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी गरीबी भी दूर होगी। हो सके तो रविवार के दिन उगते हुए सूर्य को जल में थोड़ा गुड़ या शक्कर मिलाकर अर्पित करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ होता है। इस पाठ को करने से सभी तरह के कष्ट और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। संभव हो तो पाठ ऐसी जगह बैठकर करें जहां से उगता हुआ सूर्य दिखाई दे। काम में बार बार बाधाएं आने पर सूर्य देव की पूजा करें। उनसे लाल या सफेद कमल के पुष्प का उपयोग करें। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन व्रत करना भी अच्छा माना जाता है। इससे जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है, कामों में सफलता मिलती है और ऐसे ही अनेक और उपाय हैं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उन सब की जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। कामकाजी लोगों को अपने ऑफिशियल वर्क पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। लंबे समय से बिगड़े कारोबार की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिख रहा है।
व्यापारी धैर्य ना खोएं और फिलहाल किसी बड़े निवेश में हाथ ना डालें। युवा वर्ग को अपनी पुरानी गलतियां दोहराने से बचने की जरूरत, अन्यथा अब तक किए गए परिश्रम का परिणाम हाथ से निकल सकता है। आंखों में दर्द और जलन की समस्या सामने आ सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताएं, देवी उपासना करें, मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आर्थिक लाभ को लेकर स्थिति जहाँ मजबूत होती हुई दिख रही है। कहीं बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं। मुनाफे की स्थितियों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रमोशन के अवसर बन रहे हैं। कपड़ों का कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। फुटकर उपभोक्ताओं के लिए स्कीम जहां ऑफर भी लॉन्च हो सकती है। युवा वर्ग समय का सदुपयोग करें, गलत संगत से दूरी रखें। रूटीन के मरीजों को खास तौर पर अलर्ट रहना होगा। कान में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं तो उसमें भागीदारी करना लाभप्रद होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन अनावश्यक खर्चों को लेकर सचेत रहना होगा, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है, जिसके चलते दिन के अंत तक स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। सहयोगियों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना रखें। कार्यस्थल पर सभी एकजुट होकर कार्य करें। व्यापारियों के लिए बड़ी उधारी परेशानी का कारण बन सकती है। कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहरना होगा। परिस्थितियां जल्द अनुकूल होंगी। रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द से परेशान रह सकते हैं और घर में अग्नि दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहें। सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन अधिक आलस आपके काम को बिगाड़ सकता है। ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता बनाए रखनी होगी। ऑफिस के कामकाज बढ़ सकते हैं, इसके चलते आपको वहां समय ज़्यादा व्यतीत करना पड़ेगा। व्यापारियों को कारोबार में अब बदलाव लाने की जरूरत। नए सिरे से प्लानिंग करने का सही समय, जल्द ही सफलता मिलेगी। युवा वर्ग को विवादों से बचकर रहना होगा। किसी भी विवादित मुद्दे पर बिना मांगे अपनी राय नहीं देनी होगी। कई यात्रा पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहर का भोजन कम से कम करना पड़े। माता और पिता की सेहत को लेकर सचेत रहें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन किसी भी तरीके के रिएक्शन को अपनी असफलता ना समझें। ये समझे कि सही समय का इंतजार करना होगा। अपने प्रयासों को जारी रखने की प्राथमिकता बनाए रखें। परिस्थितियां जल्दी अनुकूल होंगी। कॉस्मेटिक के कारोबार के लिए आज मन मुताबिक मुनाफा मिलने की संभावना। दूध और राशन का कारोबार करने वालों के लिए भी दिन सफलता भरा होगा। जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें तो ही बेहतर। पहले से बीमार हैं तो दवाया दिनचर्या में बदलाव करते वक्त डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। परिवार में बड़ों की बातों का मान रखें और छोटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन अब मन मुताबिक कार्य बनाने के लिए आपको दूसरों की बजाय खुद को परिश्रम करना होगा। ध्यान रहे कठोर परिस्थिति ना खोएं और मजबूत मानसिकता खुद को सबके सामने प्रस्तुत करें। मेहनत से आनंद खोजते हुए मन लगाकर काम करने में धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन फिलहाल बड़े निवेश के लिए रुझान ना बढ़ाएं। सीने में संक्रमण और सर्दी और जुकाम के प्रति सजग रहना होगा। परेशानी बढ़ती दिख रही है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करें। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है,
बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित्त रखे। तो कल सोमवार के दिन शिव मंदिर में अवश्य जाएं। शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, काले तिल, शहद, बिलपत्री, अक, धतूरा, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। कपूर से भगवान शिव की आरती करें और कल थोड़ा आटा वो किसी गरीब के घर में दान कर दें। और साथ में ही कल सुबह उठते सूर्य को जल अवश्य दें। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका क्रोध ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफिस में कामकाज के दौरान लापरवाही न बरतें। गलतियां बढ़ने पर बॉस क्लास लगा सकते हैं। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। विरोधियों के साथ व्यवहार सामान्य बनाने का प्रयास करें। कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ नए तरीके खोजने होंगे, अन्यथा प्रतिस्पर्धाओं के साथ मुकाबला नुकसान में रखेगा। थकान और बुखार जैसी स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं। संतान की ओर से चल रही परेशानी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन गरीबों की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो उसे हाथ से ना जाने दें। कार्यस्थल पर अधीनस्थों से अहंकार की बोली में ना बोलें, अन्यथा आपके लिए कल को अपमानजनक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। कारोबार में बदलाव करने का समय, युवाओं को दिखावा करने से बचना होगा। दूसरों की देखा देखी में अपना बजट खराब हो सकता है। अभिभावकों को भी उनकी संगति पर कड़ी निगाह रखनी होगी। कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो सुरक्षा उपाय अवश्य ठीक करके निकलें। सेहत में इन्फेक्शन होने का डर, घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज हनुमान जी से मंगल स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। भविष्य के बारे में अधिक सोच विचार कर खुद को परेशान न करें। आजीविका के लिए एक ठोस प्लानिंग बनाने की जरूरत। नर्सरी का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पार्टी या बाहर का खाना खाने वालों को अलर्ट रहना होगा, अन्यथा बदहजमी या तबीयत खराब हो सकती है। बढ़ता हुआ वजन अच्छी सेहत के लिए ठीक नहीं। इसे अभी से घटाने के लिए व्यायाम और दूसरे उपायों को फोकस करें। बढ़ता हुआ वजन अच्छी सेहत के लिए ठीक नहीं। इसे अभी से घटाने के लिए व्यायाम और दूसरे उपायों पर फोकस करें। आज व्यर्थ के खर्चों के चलते आपका बजट बिगड़ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज समाज सेवा से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा
उनकी कही गई बातें कारगर साबित होंगी। ऑफिस में किसी के साथ अभद्र या आक्रोश की भाषा ना बोलें, अन्यथा बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कारोबारियों को नई डील करने से पहले सभी तथ्यों को ढंग से समझना होगा, अन्यथा पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। रक्तचाप अगर तेजी से बढ़ रहा है तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करके निवारण करें। परिवार में संवादहीनता की स्थिति ना बनने दें, अन्यथा करीबी दूर हो सकते हैं। घर में मांगलिक आयोजन की संभावना। परिवार में आर्थिक स्थिति बेहतर होने से सुख शांति बनी रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा करने में अपनी तरफ से कोई आनाकानी ना करें। घर की बातों को ऑफिस में किसी के साथ शेयर ना करें, अन्यथा आप मजाक का पात्र बन सकते हैं। बड़े कारोबारियों को आज थोक ग्राहकों के माध्यम से अच्छा लाभ मिलेगा। फुटकर कारोबारियों को ध्यान रखना होगा कि स्टॉक की उपलब्धता ही ग्राहकों को लंबे समय तक जोड़ने में सफल होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सीमित और सुपाच्य भोजन करें। बदहजमी की आशंका, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना भी आपके लिए लाभकारी। घर में लंबे समय से हटके कोई काम पूरे कर सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन परिवार में किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है तो उसे उपहार अवश्य दें। ध्यान रहे, इससे आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कामकाज को लेकर आलस नुकसानदेह हो सकता है। महत्वपूर्ण कामकाज में गलती होने पर बॉस कार्रवाई भी कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों में नौकरियों के लिए आवेदन का समय सही। पहले से ट्राई कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना। कारोबारियों के लिए फिलहाल बड़ा निवेश करना ठीक नहीं, हालांकि छोटे छोटे निवेश आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर मांसपेशियों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। बुजुर्ग और बीमारों को बहुत सावधान रहने की जरूरत। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।